राम और सीता का विवाह खुशी खुशी पूरा हुआ। केवल राम और सीता का ही नहीं, बल्कि चारों भाइयों ने जनकपुरी की राजकुमारियों से विवाह किया। जब वे सब अयोध्या लौटे तो पूरे नगर में खुशियां छा गईं। हर जगह उत्सव का माहौल था, लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे। राजा दशरथ ने अब सोचा कि उनका समय आ गया है। उन्होंने निर्णय लिया कि अब वे राम को राजगद्दी सौंप देंगे। आखिर राम ही तो सबसे योग्य थे, सबसे धर्मनिष्ठ थे और प्रजा उन्हें दिल से चाहती थी। पूरी अयोध्या नगरी में राज्याभिषेक की तैयारियां जोरों पर थीं। सड़कें सजाई जा रही थीं, घर घर में दिए जलाए जा रहे थे और हर तरफ से बाजे की मधुर धुनें सुनाई दे रही थीं। प्रजा में ऐसा आनंद फैल गया था मानो हर घर में कोई त्योहार हो। लेकिन इस उत्सव के बीच महल के एक कोने में एक गहरा षड्यंत्र बुना जा रहा था। इसकी जड़ में थी दासी मंथरा, जिसके मन में हमेशा से कपट भरा रहता था। मंथरा ने मौका देखकर रानी कैकेयी के कान भरने शुरू किए। वो बार बार उनसे कहती, अगर राम राजा बन गए तो भरत का क्या होगा? तुम्हारी तो कोई पूछ ही नहीं रहेगी। तुम राजा की सबसे प्रिय रानी हो, तुम चाहो तो अभी भी कुछ कर सकती हो। मंथरा की बातों से कैकेयी के मन में धीरे धीरे शक और लालच भरने लगा। उनके विचार बदलने लगे। उन्होंने राजा दशरथ से अपने वे 2 वरदान मांगे जो दशरथ ने बरसों पहले युद्ध में कैकेयी के प्राण बचाने पर देने का वचन दिया था। कैकेयी ने पहला वरदान मांगा, मेरे पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए, और दूसरा वरदान मांगा, जिसने दशरथ के हृदय को छलनी कर दिया, राम को 14 वर्षों का वनवास दिया जाए। दशरथ ये सुनकर सन्न रह गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। लेकिन उन्होंने वचन दिया था और वे अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते थे, भले ही इसके लिए उन्हें अपने प्राण ही क्यों न त्यागने पड़े। जब राम को इस बारे में पता चला तो उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। बिना किसी विरोध या शिकायत के उन्होंने तुरंत वनवास स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपने माता पिता, अपने गुरुओं और अयोध्या की प्रजा को प्रणाम किया। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उन्होंने शांत भाव से कहा, पिता के वचन की रक्षा करना मेरा परम धर्म है। उनके इस त्याग को देखकर सब दंग रह गए। ऐसे मुश्किल समय में सीता कैसे पीछे रह सकती थी? वे भी दृढ़ता से बोली, जहाँ राम है वहीं अयोध्या है, मैं आपके साथ ही चलूंगी। और उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने भी तुरंत कहा, भैया के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं भी आपके साथ वन में चलूंगा, आपकी सेवा करूंगा। इस प्रकार तीनों ने साधुओं के वस्त्र धारण किए और भारी मन से महल छोड़ दिया। महल में कोहराम मच गया। प्रजा फूट फूट कर रो रही थी। हर आंख में आंसू थे और राजा दशरथ, वे अपने पुत्र के वियोग में पूरी तरह से टूट गए थे।